हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। तो दोस्तों, चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्लास 11th की फिजिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इस क्लास 11th की फिजिक्स में हमने एक क्लास पढ़ चुके हैं हम लोग, जिसमें हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस किया था कि हम लोग फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला हमने बताया था आपको, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। अगर आप उस क्लास को नहीं देखें तो प्लीज़ सबसे पहले आप उस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई ये क्लास, ठीक है, उस क्लास को जाएं और पहले आप उसको देखें। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, 10 मिनट की क्लास है, 10 मिनट की वीडियो है। उसको आप पहले जाकर अच्छे तरीके से उसको क्या करें, देखें। ठीक है, तो थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में हम बता देते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो फिजिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, मैकेनिक्स, और जो सेकंड पार्ट था उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इसमें जो पहला था मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो पार्ट में डिवाइड, जो कि ये क्लास 12th का आपका सिलेबस है और दिस इज क्लास 11th सिलेबस। इसमें हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एंड द सेकंड पार्ट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ये दो पार्ट में हमने डिवाइड करके देखा था। तो ये चीज़ें हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 12th में, और इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग चार्जेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को भी देखेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है मैकेनिक्स, हमने बताया था मैकेनिक्स क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें हमने बता दिया है। प्रीवियस वीडियो आप प्लीज़ जाइए और देखिए। ठीक है, और इसमें हम लोग फिजिक्स की डिफिनीशन वगैरह उसमें सब कुछ अच्छे से क्लियर किए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे, और हम लोग कहाँ से इसको डिस्कस करने वाले हैं, इस चीज़ को देखेंगे। तो आज हम लोग मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैटर से पहले हम लोग छोटा सा एक टॉपिक है एटम्स, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि एटम क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एटम क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, सबसे स्मॉलेस्ट, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। क्योंकि हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें क्वार्ट्ज पार्टिकल्स की भी बात करेंगे, जो इससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है ना, तो खैर उसकी बात अलग है। हम लोग अगर माइक्रो लेवल पे बात करें, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रो स्कोपिक, इन दो चीज़ों के बारे में, तो माइक्रो में हम लोग बात करते हैं क्वार्ट्ज पार्टिकल की, जिसमें हम लोग मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं जिसमें। ठीक है, और मैक्रो लेवल पे हम लोग बात करते हैं तो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। वी हैव फॉलोइंग थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स नेम्ड एज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। इन्हीं तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर किसी भी एटम का निर्माण होता है। तो एवरी एटम एंड एवरी बॉडी फॉर्म्ड with what three fundamental particles, proton, electron and what neutron। जो इसमें क्या होता है कि ये एटम है, एटम के बिल्कुल बीचों बीच में एक स्पेस होता है। इस स्पेस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, एंड दिस प्लेस इज नेम्ड एज व्हाट, न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के बिल्कुल बीचों बीच एक घर बनाकर रहते हैं, इस घर को कहा जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफिनिट सर्कुलर ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, वो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ एक डिफिनिट सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। ठीक, तो यहां से आपको समझने वाली चीज क्या है कि जो एटम्स होता है वो थ्री फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक
एटम्स के बिल्कुल बीचों बीच में रहते हैं, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है या नाभिक हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक डिफिनिट सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, ठीक। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ एटम्स, देन योर आंसर इज व्हाट, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। जो बेसिक यूनिट होता है वो जो भी चीज़ है जिस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, तो सबसे सूक्ष्मतम चीज़ें छोटी चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है, वही उसकी बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। तो एटम्स की जो बेसिक यूनिट होगी वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होगी, ठीक। बट अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लियस, देन योर आंसर इज व्हाट, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस को हम लोग पॉजिटिव ट्रीट करते हैं, क्यों? क्योंकि इस न्यूक्लियस को चार्ज बनाने में केवल और केवल प्रोटॉन का ही योगदान होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए न्यूट्रॉन हैज नो रोल टू फॉर्म चार्जेस ऑन व्हाट, न्यूक्लियस। दैट्स व्हाई द नेट चार्ज प्रोड्यूसेस ऑन व्हाट, न्यूक्लियस विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, पॉजिटिव, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें कि द बेसिक यूनिट ऑफ एटम, बेसिक यूनिट ऑफ एटम is equals to what, proton, electron and neutron. And the basic unit of nucleus, is equals to what, proton and neutron. So these are the two fundamental particles. Proton and neutron is the basic unit of what, nucleus, and three fundamental particles, proton, electron and neutron is the what, बेसिक यूनिट ऑफ एटम्स। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज लिखेंगे नोट में, बेटा प्लीज आप कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, एक एक चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसको आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, ठीक। और ये जो कि आपको बता रहा है ये बिल्कुल बेसिक लेवल है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, और इस बेसिक चीजों को आप एक एक चीजें आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। तो इसमें लिखेंगे नोट में, इन नेचुरली all the atoms are present in what, neutral state। एक वर्ड यहाँ पे न्यूट्रल स्टेट दिख रहा है, उदासीन अवस्था जिसको हिंदी में कहा जाता है। न्यूट्रल स्टेट का मतलब ये होता है कि किसी भी एटम में नेचुरली प्रकृति रूप में सभी जो एटम्स होते हैं वो न्यूट्रल स्टेट में होते हैं। न्यूट्रल स्टेट इन द सेंस द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट एवरी एटम इन एवरी एटम विल बी व्हाट, इक्वल। दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको न्यूट्रल स्टेट का मतलब यही समझना है कि किसी भी बॉडी या एटम्स के ऊपर अगर न्यूट्रल स्टेट में अगर वो बॉडी और एटम है, इसका मतलब हुआ कि उस बॉडी में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। दैट मीन्स दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ प्रोटॉन अपॉन Ne इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in any atom if the atoms in what, neutral state, then your answer is what, 1. That means in neutral state number of proton and the ratio of number of proton to the number of electron present in any atoms in neutral state is always what, equal to 1, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एवरी एटम, सभी जो एटम्स या परमाणु होते हैं वो प्रकृति में उदासीन अवस्था में पाए जाते हैं। उदासीन अवस्था का मतलब हुआ बेटा कि जितने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉनों की संख्या जो होगी वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या की क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। और इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो अनुपात है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या का जो अनुपात है किसी भी परमाणु में उदासीन अवस्था में, वो हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सारी चीजें एटम्स के बारे में रही, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे
मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। तो आप हेडिंग बनाएंगे मैटर। मैटर यानी हिंदी में इसको बोला जाता है द्रव्य। मैटर क्या होता है? क्योंकि मैटर, एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? मैटर। ठीक है। अगर हम वायुमंडल में बात करें, एटमॉस्फेयर में बात करें, तो वी हैव फॉलोइंग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर नेम्ड एज सॉलिड, स्टेट एंड व्हाट? गैस। यही 3 चीजों में आपको देखने को मिलेगी। जो पृथ्वी है, अर्थ पे आप 3 ही रूप में किसी भी चीज को देख सकते हैं। या तो कोई भी चीजें सॉलिड यानी ठोस अवस्था में होगी, या फिर कोई भी चीजें लिक्विड यानी गैस द्रव अवस्था में होगी, और या तो गैस अवस्था में होगी। तो वी हैव फॉलोइंग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर प्रेजेंट ऑन व्हाट? अर्थ। इन्हीं 3 चीजों के रूप में आप इस चीज को देख सकते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर जो होता है वो मेनली 5 होता है, बट आपका जो लेवल है यहाँ पे 3 ही मेनली आपको आपके सिलेबस में दिया हुआ है, बट हम लोग 5 को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मैटर बेसिकली होता क्या है? ये तो आप जानते हैं कि ठोस, द्रव, गैस, ये सारी चीजें मैटर है, बट व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ मैटर? तो मैटर को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी अपने आपको हमने बताया एटम्स क्या होता है। एटम्स, अगर आपसे कोई पूछे कि एटम क्या होता है, तो एटम्स इज बेसिकली फॉर्म फ्रॉम व्हाट? 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स नेम्ड एज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आप 3 पार्टिकल से मिलकर एटम्स का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो अगर बहुत सारे एटम्स को एक रेगुलर अरेंजमेंट में रख दिया जाए, एक के पास एक, तो जिस चीज का फॉर्मेशन होगा उसी को हम मैटर कहेंगे। ठीक है। तो अभी आपने देखा था कि जो एटम्स था वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना था, लेकिन जो मैटर है वो एटम्स से मिलकर बना है। ठीक है ना। तो मैटर किस चीज से मिलकर बना होता है? एटम्स से मिलकर बना होता है। तो इसका अगर डिफिनेशन आपसे कोई पूछे तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है, इन अ स्पेसिफिक मैनर, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। आप सिंपली कर सकते हैं कि द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज कॉल्ड व्हाट? मैटर। परमाणुओं की एक निश्चित व्यवस्था को द्रव्य कहा जाता है। तो लिखेंगे इसमें द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मैटर। ठीक है ना। तो एटम्स को अगर एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित किया जाए, निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो जो चीजें हमें मिलती है उसी को मैटर कहते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। अब एटम्स के अरेंजमेंट के आधार पर, या फिर एक और नया वर्ड यहाँ पे देखेंगे कि डेंसिटी क्या होता है, घनत्व। तो उस चीज को हम लोग थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम मैटर के बारे में जान लेते हैं कि मैटर और भी चीजें क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मैटर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो मैटर को 5 प्रकार से विभाजित किया जाता है एटम्स यानी परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पर। ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ arrangement of atoms, arrangement of atoms, matter can be divided into 5 categories। ठीक है। तो on the basis of arrangement of atoms, matter can be divided into 5 categories। First, solid, जिसको हिंदी में कहा जाता है ठोस। सेकंड, लिक्विड, हिंदी में जिसको द्रव कहा जाता है। यहाँ पे द्रव और द्रव्य में बिल्कुल भी क्या होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। द्रव जो होता है वो द्रव्य का एक अवस्था है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज गैस, और चौथा है आपका प्लाज्मा,
प्लाज्मा एंड 5 जो है वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको हिंदी में शॉर्ट में लिखते हैं बी कंडेंसेट भी लिखते हैं, हिंदी में भी इसको वही कहा जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो वी हैव फॉलोइंग 5 कैटेगरीज ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी और वी कैन से दैट द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो ये चीज़ें रही कि मैटर क्या होता है कि वो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, बहुत सारी परमाणुओं का एक समूह होता है जिसको क्या बोला जाता है, मैटर या द्रव्य बोला जाता है। परमाणुओं की व्यवस्था या फिर घनत्व या डेंसिटी के आधार पर जो मैटर होता है वो 5 टाइप्स का होता है, 5 प्रकार का होता है। पहला सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस, फोर्थ प्लाज्मा एंड फिफ्थ इज व्हाट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये मैटर के टाइप्स हैं या स्टेट हैं, इसको हम लोगों को एक एक करके डिस्कस करना है। इन सबसे पहले, इनको डिस्कस करने से पहले हम लोग डेंसिटी को डिस्कस करेंगे। तो बेटा आई होप कि आपको बहुत अच्छी क्लास लगी होगी, आपको एक एक चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोगों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आराम से डिस्कस करते हुए, एक एक चीज़ों को डिस्कस करते हुए, बिल्कुल छोटे छोटे चीज़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में एक एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग। इस वीडियो को हम लोग बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटी छोटी वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करते हुए अपनी तैयारी को बूस्टअप करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे जो कि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले हम लोग ये बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। बेसिक चीज़ें लगभग एक सप्ताह यानी 7 डेज से 8 डेज के बीच में चलेगी। 7 से 8 दिन लूँगा मैं आपका बेसिक को कंप्लीट करने में। उसके बाद आपके जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको हम लोग क्लास 11th में वेक्टर एनालिसिस को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस वगैरह को डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों का जो टारगेट है वो बेसिक को कंप्लीट करना है, जिससे आपको कहीं भी पूरी फिजिक्स में, ये मेरा दावा है कि कहीं भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है अगर आप हमारे इस बेसिक को आपने कंप्लीट कर लिया तो। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये हमने आज मैटर को डिस्कस किया, एटम्स को डिस्कस किया। तो आप इस वीडियो में इस क्लास को बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे और एक एक चीज़ें बिल्कुल नोट डाउन करेंगे और आप बिल्कुल रिवीजन करते रहेंगे। जहाँ पे आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आए, कमेंट करें, ठीक है ना। और कमेंट अगर हम देखेंगे, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होगी तो उसको हम अच्छे तरीके से और भी क्या करेंगे, समझाने का आपको प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।